Hello everyone, myself Akansha. Welcome to your अपना channel BioVeda. So let's make the topic easy. So आज का हमारा टॉपिक है डिजीजेस। हम लोग डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिजीजेस जो होता है उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि हम लोग बोलते हैं, उसने डिजीजेस का डिफिनेशन क्या दिया। डिजीज जो होता है उसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी डेविएशन फ्रॉम एन और इंटरप्शन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द पार्ट और ऑर्गन। हमारा जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसमें जो सामान्य कार्य करने का जो क्षमता है, उसमें अगर हानि आती है, उसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है, इंटरप्शन आता है, तो उसको हम लोग डिजीज बोलेंगे। डिजीज जो वर्ड ये खुद ही में मैंने कहा था कि बायो के जो वर्ड्स है उसको तोड़ कर हम समझते हैं। डिस डिस और ईज, ठीक है। ईज मतलब कंफर्ट, तो जो कंफर्ट में दिक्कत आई, डिस हुआ मतलब कि उससे जो हट के हुआ, सामान्य कार्य करने में जो हानि आई, स्वास्थ्य में जो हानि आई, उसको हम लोग डिजीजेस बोलते हैं, ठीक है। WHO ने क्या डिफिनेशन दिया था कि कोई भी डेविएशन, ठीक है, कोई भी मतलब हमारा नॉर्मल जो बॉडी फंक्शन है, कोई भी पार्ट का, लीवर है तो उसको उसका जो काम है वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। किडनी है, उसको फिल्टर करना है ब्लड को, वो नहीं कर पा रहा है, तो उससे वो हर काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिजीजेस, ठीक है। अब आते हैं डिजीज पे कि डिजीज जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है एक्वायर्ड और एक होता है कॉन्जेनाइटल। एक्वायर्ड को हम लोग हिंदी में उपार्जित भी बोलते हैं, ठीक है, उपार्जित। और कॉन्जेनाइटल, इसको हम लोग हिंदी में जन्मजात भी बोलते हैं, ठीक है, जन्मजात, जन्मजात प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये जो एक्वायर्ड है, ये नाम ही से एक्वायर्ड मतलब ये हम लोग अपने बर्थ के बाद से सीखे हैं ये चीज, ठीक है। एक्वायर्ड को हम लोग बर्थ के बाद, हम लोग ये मतलब दुनिया में आने के बाद हम लोग को ये चीज हुआ है, ठीक है। ये भी दो टाइप का होता है, एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल को हम लोग हिंदी में संचारी भी बोलते हैं, ठीक है। संचारी का मतलब कि जो एक दूसरे में फैल सकता है, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है गैर संचारी। नॉन कम्युनिकेबल का क्या मतलब होता है? गैर संचारी। अब कम्युनिकेबल जो है वो चार, मतलब उसको हम लोग चार पार्ट में बांटते हैं। कैसे कैसे कि बैक्टीरियल, बैक्टीरियल, ठीक है, जीवाणु, जीवाणु वाले लोग, वायरल जो कि विषाणु बोलते हैं हम लोग, विषाणु, फंगल, कवक, प्रोटोजुअल, वो प्रोटोजुअल होता है, ठीक है। तो डिजीजेस, डिजीजेस के दो पार्ट हुए, एक्वायर्ड और कॉन्जेनाइटल, ठीक है। कॉन्जेनाइटल का मतलब जो जन्मजात है, जो हम लोग को जन्म से मिला है, होता है ना, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, वो हेरिडेटरी आता है, ठीक है, वो पेरेंट्स से बच्चे में, बच्चे से उसके फिर आगे जनरेशन में ऐसे जाता है। और है दूसरा एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो कि मतलब हम लोग अपने लाइफ स्टाइल से सीखे हों, ठीक है। जैसे कोई बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहा है, उसका लंग्स खराब हो गया, तो वो एक्वायर्ड हो गया। अब एक्वायर्ड जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है कम्युनिकेबल और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब जो संचारी है, जो एक दूसरे में फैल सकता है। और नॉन कम्युनिकेबल जो गैर संचारी है, जो नहीं फैलेगा। नॉन कम्युनिकेबल में क्या आ जाएगा, तो किसी को अगर डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज है, तो वो एक दूसरे में नहीं फैलता है। किसी को कैंसर है, वो एक दूसरे में नहीं फैलेगा। लेकिन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल मतलब जो एक दूसरे में फैल सकता है। जैसे कि किसी को कॉमन कोल्ड हुआ, किसी को सर्दी हुआ, तो वो दूसरे को भी फैला सकता है। और अब कम्युनिकेबल जो है वो चार टाइप का, बैक्टीरियल, जीवाणु, वायरल विषाणु, फंगल कवक और प्रोटोजोअल। अब आते हैं हम डिजीज के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग हिंदी में सूक्ष्म जीव भी बोल सकते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। ये इसमें हम लोग दो तरह के बारे में पढ़ेंगे, पैथोजन और वेक्टर। पैथोजन को हम लोग कारक जीव कहते हैं, कारक जीव। और वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? वाहक, जो एक दूसरे में फैलाएगा। और कारक जीव मतलब जो यहाँ से यहाँ बीमारी फैलाएगा, जो लेकर जाएगा, ठीक है।
पैथोजन जिसको कि कारक जीव बोलते हैं, कॉजेटिव एजेंट होता है, वो बीमारी कराने वाला होता है, उसी के पैथोजन की वजह से ही बीमारी हो रहा है। तो पैथोजन में क्या क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया जिसका कि हम लोगों ने नाम देखा था जीवाणु, वायरस विषाणु, फंजाई जिसको कि कवक बोलते हैं, और प्रोटोजोआ, ये सब पैथोजन है। अब है वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है वाहक, जो कि ट्रांसमिट करता है डिजीज को, मतलब जो रोग को फैलाता है, ट्रांसमिट करता है डिजीज को, मतलब ये रोग को फैलाता है एक दूसरे में। जैसे कि मलेरिया हुआ, तो मलेरिया का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक बीमारी, उसका पैथोजन मतलब उसका पॉजिटिव एजेंट कारक जीव क्या है, तो प्लाज्मोडियम, मतलब प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है। लेकिन वेक्टर मतलब वाहक, कौन उसको फैला रहा है, तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है उसका वेक्टर है, वो एक दूसरे में उस चीज को फैला रहा है, उस बीमारी को, तो उसको हम लोग वेक्टर या वाहक कहते हैं। तो जहां पैथोजन आएगा उसका मतलब समझ जाना है कि वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, वो बीमारी का कारण है। और वेक्टर जहां हम बोलेंगे उसका मतलब समझ जाने कि वो ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब वो बीमारी को एक दूसरे में फैला रहा है। अब हम लोग आते हैं डिजीजेस पे और उसके डिजीज के क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, कुछ डिजीज के क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ दिखाया। जैसे कि पहला है एक्यूट, एक्यूट डिजीजेस। ठीक है, जो डिजीजेस मतलब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी में होता है, जैसे कि सर्दी खांसी बुखार होता है, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, 7 दिन में ठीक हो जाता है, फीवर है वो ठीक हो गया, तो एक्यूट डिजीजेस हुआ। ऐसे ही अब है क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज का मतलब कि जो लंबे टाइम तक, जो डिजीज जो है वो लंबे टाइम तक चले। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज में क्या होता है, परहेज करते हैं लोग, ठीक है, प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है। ट्यूबरक्लोसिस टीबी 9 महीना तक उसका दवा का कोर्स चलता है, ठीक है, 12 महीना तक चलता है। फिर है एक्यूट और क्रॉनिक हो गया, टाइम के ड्यूरेशन ड्यूरेशन के बेसिस पे, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्यूट वाला डिजीज होता है और लॉन्ग पीरियड के लिए क्रोनिक डिजीज होता है। अब आते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल हमने क्या पढ़ा था, जो पर्सन से पर्सन में फैल सकता है, एक दूसरे में फैल सकता है, कोविड, कोरोना, कोरोना वायरस जो था, ठीक है, उसमें हम लोग कितना उससे डर हो गया था कि लोगों में हाथ मिलाने से छिपने से वहां से फैल रहा था। ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वैसे डिजीज जो कि एक दूसरे से नहीं फैलते हैं, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएंगे। अब है पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है कि इसमें होता है कि सडन अनइंटेंशन एंड केस अक्रॉस सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में एक ही बार में केस आने लगेंगे, जैसे कोविड-19, HIV, वो मतलब बहुत सारे कंट्रीज में ये जैसे मतलब कोविड है वो एक ही बार में बहुत सारे कंट्रीज में फैल गया, उसको हम लोग पेंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के उसमें। एपिडेमिक, एपिडेमिक क्या बोलते हैं, जो कि एक लार्ज पॉपुलेशन में फैल जाए, जैसे होता है ना कि कोलेरा, कोलेरा मतलब जैसे कि साउथ अफ्रीका है, वहां पे कोलेरा एक बार में फैला, ठीक है, या फिर इंडिया है, इंडिया में हम लोगों ने बोला कि कोलेरा एक बार में फैला, तो वो एक लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। इसमें एक एंडेमिक भी होता है। एंडेमिक क्या होता है, वैसे डिजीज जो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहता है किसी किसी जगह पे, होता है ना कि वहां पे वो मलेरिया वाला प्लेस ही है, वहां आप जा रहे हो तो मलेरिया का रिस्क आपको है, ठीक है, तो वो एंडेमिक होता है। क्या होता है वो, एंडेमिक, वो उस जगह के। अब आते हैं, इसमें हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देख लिया, पैथोजन जो कि कारक जीव थे जिसके वजह से वो बीमारी हो रहा था, वेक्टर हम लोगों ने देख लिया जो कि ट्रांसमिट कर रहे थे उस डिजीज को। अब आते हैं हम लोग उसमें, हम लोगों ने क्या क्या देखा था, बैक्टीरिया देखा था, जीवाणु, वायरस देखा था, विषाणु, फंजाई, कवक और प्रोटोजोआ। तो अब हम लोग पहले वायरस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग वायरस और वायरस से होने वाले बीमारियों को देखेंगे। ठीक है, वायरस, वायरस पहले होता क्या है, ये है वायरस, देखिए आप लोग, ये वायरस है, ठीक है, वायरस का एक टाइप है ये बैक्टीरियोफेज, और ये ऐसा दिखता है। ठीक है, वायरस जो होता है वो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनकोडेड रहता है प्रोटीन एनवेलप में, जिसको कि हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक। ऐसा क्यों बोलते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि ये एक्टिव होता है जब वो होस्ट होस्ट है, जैसे ये मान लीजिए कि ये कोई होस्ट है, ठीक है, इसके अंदर वायरस आएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, इसको डिजीज कॉज करेगा। लेकिन यही वायरस जब यहाँ आ जाए, बाहर आ जाए इसके, तो ये मरा हुआ लगेगा। ठीक है, ये मरा हुआ लगेगा, नॉन लिविंग लगेगा, इसका सारा प्रॉपर्टी नॉन लिविंग वाला रहेगा, ना ये मूव कर सकता है, ना ये मतलब रिप्रोड्यूस कर सकता है, ना ये मेटाबॉलिज्म कर सकता है, तो ये नॉन लिविंग हो गया। लेकिन जैसे ही ये होस्ट के अंदर एंटर किया, ये लिविंग जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक है, ये मेटाबोलाइज करने लगता है, डिवाइड करने लगता है, तो इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है,
अब इट डज नॉट हैव सेल ऑर्गेनल्स, इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, वायरस में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है। ये देखिए इन्फ्लुएंजा का वायरस है और ये बैक्टीरियोफेज है। प्रोटीन कोट होता है बाहर में, ठीक है, जिसको कैप्सिड बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर रहता है, कैप्सिड के अंदर में ये जो है ये डीएनए, बैक्टीरियोफेज में यही डीएनए होता है और इन्फ्लुएंजा में आरएनए होता है, ठीक है। और इसमें मेम्ब्रेन इन्वेलप होता है, इसमें टेल फाइबर्स होता है। वायरस को हम लोग एंटीबायोटिक से ठीक नहीं कर सकते। क्यों? क्यों एंटीबायोटिक से ठीक नहीं कर सकते या फिर कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं दिया जाता है? क्योंकि एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है और उस सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन हम लोगों ने वायरस में क्या पढ़ा कि कोई सेल ऑर्गेनल्स है ही नहीं, कोई सेल मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो ये किस चीज को डिस्ट्रॉय करेगा? इसीलिए एंटीबायोटिक्स जो होता है उससे वो बैक्टीरिया वायरल डिजीज जो होते हैं वो ट्रीट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये वायरस के बारे में। अब आते हैं वायरल डिजीजेज पे। क्या क्या डिजीजेज है जो कि वायरस की वजह से हो रहा है? ठीक है, पहला है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस जो कि लीवर को अफेक्ट करेगा। इंडिया में फर्स्ट हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन हैविसियोर बना था, ठीक है। फर्स्ट हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन हैविसियोर बना था। अब आते हैं इधर हेपेटाइटिस जो है उसके टिपिकल सिम्टम्स क्या क्या इन्फेक्शन के। अगर हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन होता है तो एक आदमी को क्या क्या हो सकता है? उसको बुखार लगेगा, फीवर होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी, नोजिया, वोमिटिंग। वोमिटिंग का तो मतलब उल्टी आना, और नोजिया का मतलब ऐसे उल्टी जैसा फील होना, ठीक है, लग रहा है कि हमको उल्टी होगा बट हो नहीं रहा है, तो वो नोजिया वाला फीलिंग होगा। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, वीकनेस एंड फटीग, बहुत ज्यादा उसको थकावट लगेगा, कमजोरी लगेगा। ज्वाइंट पेन मतलब जोड़ों में भी दर्द होगा, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस है, पहला वायरस से होने वाला बीमारी। अब है टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो हम लोगों ने पढ़ा उसके 5 टाइप्स होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। जिसमें क्या होता है कि ए और ई जो है वो मतलब ये फूड और वाटर, इन्फेक्टेड फूड और वाटर से ही फैलता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कि फीको ओरल रूट से फैलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो है उसको, ये फीको ओरल रूट से फैलता है। ए और ई कैसे? फीको ओरल रूट से, फीको का तो मतलब क्या कहते हैं, फीसेज हो गया, स्टूल हो गया, ठीक है। उससे ओरल रूट से कैसे फैला? जो कॉन्टामिनेटेड, जो कि गंदा पानी है, गंदा खाना है, जो हम लोग बाहर ऐसे मिलता है, गोलगप्पा मिलता है, उसमें जो पानी यूज होता है वो तो फिल्टर वाला पानी डाल नहीं रहा है, तो उसमें जो गंदा पानी होता है उसमें क्या ओरल रूट, उसमें गंदा पानी है वो जब हम लोग इनकल्व करते हैं तो उसमें जो है पर्सन से पर्सन में वो फैल सकता है। तो ए और ई दोनों का कारण फीको ओरल रूट ही है, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन का फीसेज स्टूल जो है उसका कुछ पार्ट अगर उसमें आता है तो वो फैला सकता है। बी, अब हेपेटाइटिस बी और डी जो है दोनों बॉडी फ्लूइड से ही फैलता है, ठीक है। किसी को हेपेटाइटिस बी पहले से हुआ है, ठीक है, उसके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होता है ना, सलाइवा के कांटेक्ट में आए, ठीक है, कोई भी बॉडी फ्लूइड हुआ तो उसके कांटेक्ट में आए तो ये फैल जाता है। और हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी जो होता है वो ब्लड से फैलता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, किसी को हेपेटाइटिस सी था तो उससे फैल सकता है। किसी को कट लगा, जैसे अगर हम मेडिकल फील्ड में हम लोग देखें तो नीडल प्रिक इंजरी होता है। जैसे अगर हम दूसरे को, कोई हेपेटाइटिस वाला पर्सन है, ठीक है, उसको हम लोग इंजेक्शन दे रहे हैं तो वो हमारे अगर हाथ में वो चुभ गया, ठीक है, तो उसका तो ब्लड उसमें लगा हुआ है और वो हमारे हाथ में चुभ गया, तो उसका ब्लड अगर हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आया तो वो हेपेटाइटिस होने का चांस होता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सी जो होता है वो सिर्फ ब्लड से ही फैलता है, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या तो फिर कहीं कट लगा, अगर कोई हेपेटाइटिस सी का पर्सन है उसको भी कहीं कट लगा था तो उसका ब्लड अगर आपके ब्लड के कांटेक्ट में आता है तभी ये हेपेटाइटिस सी फैलता है। ये तो था हेपेटाइटिस, पहला वायरल बीमारी, वायरल डिजीज जो था हेपेटाइटिस था जो कि लीवर को अफेक्ट कर रहा था, और फर्स्ट वैक्सीन जो बना था हेपेटाइटिस के लिए वो हैविसियोर था। इसके 5 टाइप्स हम लोगों ने देखा, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। दूसरा जो बीमारी है, जो दूसरा डिजीज है वो हम लोग पढ़ेंगे जॉन्डिस। जॉन्डिस जिसको कि हम लोग पीलिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें येलो फीवर इसको भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और ये भी अफेक्ट करता है लीवर को।
जॉन्डिस में सिम्टम्स क्या क्या दिखने को मिल सकते हैं, क्या क्या आप देख सकते हैं किसी को अगर जॉन्डिस या पीलिया हुआ है तो फीवर लगेगा, उसको बुखार लगेगा, येलो आई उसके आंख में जो ये व्हाइट वाला पार्ट होता है स्क्लेरा वो भी पीला पीला दिखेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, डायरिया होगा उसको, बहुत ज्यादा लूज मोशन होगा, ठीक है, टायर्डनेस होगा, वीकनेस होने लगेगा उसको, यूरिन का कलर उसका डार्क होने लगेगा, ठीक है, नॉर्मल हमारे यूरिन का कलर लाइट येलो से येलो हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे ये जो होता है वो डार्क हो जाएगा।